वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल वेरी वेल। आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। यह जो वीडियो होगा वो क्लास 10th 11th और 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए क्या बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो हम यहाँ बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कार्बनिक रसायन होता है वो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन क्या देंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which study about hydrocarbon and derivatives of हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसी का डेफिनेशन हम हिंदी में लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन के डेफिनेशन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ा या फिर कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जो मेरे पास जो वर्ड आ रहा है वो है हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो यहाँ पर है हाइड्रो और दूसरा है यहाँ पर कार्बन। तो यहाँ पे जो हाइड्रो है, हाइड्रो का अर्थ होता है हाइड्रोजन
लेकिन जो कार्बन है, कार्बन तो खैर कार्बन है जिसका सिंबल C होता है और हाइड्रोजन का कैपिटल H होता है। यानी यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन की सहायता से बनने वाला कंपाउंड होता है। इस टाइप से हाइड्रोकार्बन को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एवं कार्बन की सहायता से बनने वाले कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब एक चीज इसमें है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन की सहायता से बनने वाले कार्बनिक यौगिक। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन में हम लोग किस चीज का स्टडी करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कार्बन एटम के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन का जो सिंबल होता है वो आपका कैपिटल C होता है। अगर हम इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इससे पहले कि हम इसका बता दें आपको एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2,4। अगर हम बात करें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? तो है हमारे पास 4। अब नेक्स्ट बात करेंगे वैलेंसी का। तो यहाँ पर जो वैलेंसी होगा, वैलेंसी जो होता है वो वाह्यतम कोश में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनपेयर होते हैं। तो यहाँ पर इसका वैलेंसी के लिए हम एक काम करेंगे कि इस कार्बन का लिखेंगे लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल क्या होता है? तो लेविस डॉट सिंबल जो होता है, इसमें जो है जो भी एटम्स होते हैं या कोई भी एलिमेंट होता है तो उस एटम को लिख करके उसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है उसे एक डॉट के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी 4 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर दर्शाएंगे डॉट के थ्रू, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कार्बन पर जो है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो वैलेंसी होगा, वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो हो गए 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम की जो संयोजकता होती है वो हमारा 4 होता है। कितना होता है? 4। अब अगर हम इसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात कर लें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी न किसी एटम के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर बन जाएंगे। करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम का। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन के क्या क्या क्वालिटी होते हैं, इसका क्या गुण होता है, उसके बारे में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है यानी कि जो संयुक्ता होता है वो 4 होता है। 4 वैलेंसी होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो कार्बन अपने ऊपर 4 प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो जो कार्बन होता है 4 वैलेंसी होने की वजह से वो किसी अन्य एटम से
4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपने ऊपर 4 ऋण आयन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन पर 4 धन आयन होता है और कार्बन पर 4 ऋण आयन होता है। और क्या होता है, कार्बन एक लंबी श्रृंखला बनाती है, एक लंबी श्रृंखला बनाती है। कार्बन एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाती है, कार्बन एक रिंग जैसी संरचना बना सकती है, बना सकता है। कार्बन एक रिंग जैसी संरचना बना सकता है। एक कार्बन की प्रॉपर्टी हो गए। कार्बन कैसे लंबी श्रृंखला के रूप में होता है, तो हम लोग देख सकते हैं इस टाइप से कार्बन जो है आपस में एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ जाता है। अगर हम बात करें तो एक पार्श्व श्रृंखला के रूप में भी जुड़ जाता है इस टाइप से। इसे लिख देते हैं, कार्बन जो है एक रिंग जैसी संरचना भी बना सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कार्बन के प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है यह 2 तरह का होता है। एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब यहाँ पर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एल्केन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? एल्केन। और जो यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये 2 तरह के हो जाते हैं। एक को इसमें कहा जाता है एल्कीन और दूसरे को कहा जाता है एल्काइन। जो एल्कीन होता है, एल्कीन को हम लोग हिंदी में एल्कीन ही बोलेंगे और एल्काइन को भी एल्काइन बोला जाता है। अब यहाँ पर जो एल्केन होता है, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वो क्या होता है? तो वो होता है CnH2n+2। जबकि एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है, यानी इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n। एंड एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n-2। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वेयर मीन्स जहां। जो आपके पास n है, n हो सकता है कोई भी नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। और अगर यहाँ पे बात करें n का, तो यहाँ पे जो n होता है वो हो सकता है 2 3 4 5 6 ...
एंड इसमें जो n होता है वो भी होता है 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इस तरह से। यहाँ पर जो है एक कार्बन वाला भी अगर है तो आपका एल्केन कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर एल्किन होने के लिए या एल्काइन होने के लिए कम से कम 2 कार्बन का होना परम आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू हम 2 से कम नहीं लेंगे, 2 से ऊपर लेंगे, और यहाँ भी 2 से ऊपर लेंगे। जबकि इसमें हम जो है 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से हम ले सकते हैं यहाँ पर n का मान। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर एल्केन के बारे में, एल्किन के बारे में और फिर एल्काइन के बारे में। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें जो हम लोग एल्केन देखे हैं, एल्केन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां ये जो आपके पास n है वो आपका 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यदि n = 1 हो तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे CnH2n प्लस जो 2 है वो आपके पास हो जाएगा, या n का वैल्यू रखेंगे तो C1H2 × 1 प्लस में 2, यानी फाइनली मिल जाएगा C, और यहाँ पे 2 1 2 और 2 4 CH4। यहाँ पे हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं, और अगर ना चाहें तो इसे डायरेक्ट हम CH4 भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें कि यदि n = 2 हो तो हमें क्या मिलेगा, CnH2n प्लस में 2 = C2H2 × 2 एंड प्लस में 2। फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा C2H2 2 × 4 और 2 6 C2H6। इसी टाइप से हम कर सकते हैं, यदि n = 3 हो तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं CnH2n+2 का वैल्यू। तो यहाँ पे C3H2 × 3 एंड प्लस में 2, फाइनली मिल जाएगा 2 3 6 और 2 8, और यहाँ पे C3H8 हो गया। यहाँ पर थोड़ा हम बात करें कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो सकता है। तो इसमें हम देखें कि हमारे पास एक कार्बन है, तो इस कार्बन को हम बनाएंगे और इसका जो है लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, तो इस टाइप से होगा। इसमें हाइड्रोजन आया हुआ है, तो कितने हाइड्रोजन आए हुए हैं, तो 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन को इस टाइप से लिख देंगे, और चारों में जो है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 इसका हम संयोजकता यहाँ पर दर्शा देंगे। अब हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा, इस टाइप से जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो यही फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा कि कार्बन के जो है चारों वैलेंसी के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इसी को जो है कहा जाता है क्या चीज, CH4। नेक्स्ट अगर इसी तरह से बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन को यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। इसका जो वैलेंसी है वो 4 है,
उसी तरह से इस कार्बन का भी वैलेंसी 4 है एंड इस पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6। तो इस हाइड्रोजन को हम बराबर मात्रा में दोनों कार्बन को बांटेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 2 3। इसी टाइप से इसे भी 1 2 3। फिर इसके बाद हाइड्रोजन का जो है वैलेंसी को हम लोग दर्शाएंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से हाइड्रोजन का वैलेंसी हो गया। अब इसे ऐड कर देंगे, सॉरी दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराएंगे। तो इस तरह से शेयरिंग करके अपनी अपनी अष्टक को पूरा कर लेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर बच गए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरह से बन जाएगा। फाइनली अगर देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दो कार्बन इस टाइप से जुड़े हुए हैं, जबकि हर एक कार्बन इसमें हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ। इस टाइप से हो गए। अब इसी तरह से हम आगे बात करेंगे एल्केन के बाद एल्किन के बारे में। एल्किन क्या होता है? तो आप बात करेंगे यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो टॉपिक है फर्स्ट एल्किन। देखिए जो एल्किन होता है वो क्या होता है हम यहाँ पर बताएंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध जिसे डबल बॉन्ड कहा जाता है, द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जहां यदि हम बात करें n का, तो जो n होता है हो सकता है 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो यहाँ पे हम बात करें कि यदि n का जो वैल्यू है अगर वो जो है 2 होगा, कितना हो 2 हो, तो हमें क्या मिलेगा CnH2n is equal to C2H2 into 2, then we get C2H4। तो हमें मिल जाएगा फाइनली C2H4। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यदि यहाँ पे n is equal to 3 हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे मिलेगा CnH2n is equal to C3H2 into 3, then we get C3H6। नेक्स्ट यदि यहाँ पर n is equal to 4 हो तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा CnH2n is equal to C4H2 into 4, then we get C4H8। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो भी मिल रहा है वो क्या है एल्किन है। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम बात करेंगे एल्काइन के बारे में। अब हम बात करेंगे एल्काइन के परिभाषा के बारे में। तो जो एल्काइन होता है वो ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एल्काइन। तो हम बताएंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें
जिनमें कम से कम कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक त्रिबंध जिसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध होता है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यदि हम यहाँ पे बात करें n का तो कह सकते हैं जहां n हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 डॉट। अगर हम यहाँ पे लें कि यदि n इज इक्वल टू 2 हो तो क्या मिलेगा, तो CnH2n-2 मेरे पास हो जाएगा C2H2 into 2 minus 2, then we get C2 and 2 to 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो यहाँ पे H2 आ जाएगा। इसी तरह से हम लेकर चलें कि यदि n इज इक्वल टू 3 हो तो क्या मिलेगा, CnH2n-2 इज इक्वल टू C3H2 into 3 minus 2, तो यहाँ पे फाइनली मिल जाएगा C3, 3 2 जा 6, 6 में से 2 लेस करेंगे 4 आएगा C3H4। इसी टाइप से यदि n तो क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 8 में से 2 लेस करेंगे 6, यानी कि C4H6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हमने कैलकुलेट करके लाया है CnH2n-2 का वैल्यू, वो हमारे पास क्या है, वो सब के सब जो है एल्काइन है। वो क्या है, सब के सब एल्काइन है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन में वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में भाग लेने वाले एलिमेंट्स या फिर कार्बनिक रसायन में भाग लेने वाले एलिमेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बनिक रसायन होता है, कार्बनिक रसायन में भाग लेने वाले तत्व, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स का, क्यों कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट हो सकता है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन। यहाँ पर कार्बनिक रसायन में भाग लेने वाले ये 5 ही तरह के ऐसे एलिमेंट हैं जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रचना कर देते हैं। तो पहले इन लोगों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है इसका सिंबल क्या होता है। अगर इसकी हम बात करें सिंबल का, तो इसका सिंबल होता है कैपिटल H। कार्बन की बात करें तो इसका कैपिटल C। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का कैपिटल N एंड ऑक्सीजन का कैपिटल O। हैलोजन की बात करें तो यहाँ पे हैलोजन को कैपिटल X से डिनोट करते हैं। इस X का जो मीनिंग होता है, इसके मतलब हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यानी यहाँ पर जो है हैलोजन जो होता है, हैलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सब जो है इस हैलोजन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसे हम लोग जो है यहाँ पर अब क्या करेंगे कि जो सिंबल हो गया, इसके बाद हम यहाँ देखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है एंड कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 एंड ऑक्सीजन का 8।
इसी तरह से हम हैलोजन में एक फ्लोरीन का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। अब इसके बाद इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो देखिए क्या होगा। हाइड्रोजन में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 1 होगा। कार्बन में 6 हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा। एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होगा? तो नाइट्रोजन का होगा 2,5। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होगा 2,6। इसके बाद फ्लोरीन का कितना होगा? 2,7। अब जो एलिमेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन है, उनका हम यहाँ पर बनाएंगे लेविस डॉट सिंबल। तो यहाँ पे इनका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? लेविस डॉट सिंबल, तो लेविस डॉट सिंबल जो बनाएंगे, हम लोगों के पास है क्या? हाइड्रोजन है सबसे पहले। आप लोग बात मत करो, याद करने के लिए बोले हैं तो याद ही करो, समझे ना? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एटम जो है हमारे पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे हमने लिख दिया। हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें मिले? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को इसमें हम एक डॉट के रूप में दर्शा देंगे। इसके बाद हम बात करें अगले एलिमेंट का, तो अगला एलिमेंट है कार्बन। कार्बन को यहाँ पे राइट करेंगे और इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो यहाँ पर ए जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 को यहाँ पर एक डॉट के रूप में दर्शाएंगे ऐसे, ये हो गया 4। इसके बाद क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन में कितने? तो 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में हम लोग दर्शाएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद बात करेंगे, जैसे एक फ्लोरीन का एग्जांपल लिए हैं हैलोजन के लिए, तो यहाँ पे हैलोजन के लिए X ही लिख देते हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है एज वेल एज 7 ही आएगा। तो यहाँ पे 7 दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी यानी कि संयोजकता। संयोजकता, तो संयोजकता निकालने के लिए बस इसमें यह समझना है कि जो संयोजकता होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो वैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं? तो इस हाइड्रोजन में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। कार्बन में कितने अनपेयर? 1 2 3 4, इसमें 4 है तो इसकी संयोजकता 4। नाइट्रोजन में कितने अनपेयर? 1 2 3, इसमें 3 अनपेयर हैं और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर काउंट नहीं होता है संयोजकता में, इसमें काउंट होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता 3। ऑक्सीजन में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? तो इसमें जो है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पर क्या है? हैलोजन। तो हैलोजन में एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। तो इसका हम लोग 1 करेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये जो एलिमेंट्स हैं इन सब का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा? तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा चूंकि एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब जो कार्बन है, कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इस टाइप से हो जाएंगे, एक किसी न किसी के साथ में बॉन्ड का इस टाइप से फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 3 अनपेयर हैं, तो नाइट्रोजन को यहाँ पर ये तो लोन पेयर हो गया, जो अनपेयर हो गए वही किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे। अगला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने अनपेयर हैं? 2 अनपेयर हैं। अब बाकी के 2 जो है यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर जो है बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं, जब भी लेते हैं तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में जो है 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और एक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यही ऐसे भाग लेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में।
तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ये 5 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन। इन सब का अच्छे से अगर हम जो है स्टडी कर लेते हैं तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो पीछे हम लोग एल्केन, एल्किन और एल्काइन जो स्टडी किए हैं उनका नाम हम लोग कैसे रखते हैं, किस तरह से उनका नामकरण किया जाता है, कितने कार्बन होंगे तो क्या कहेंगे, उसके बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रूट वर्ड के बारे में। रूट वर्ड या फिर इसे हम कह सकते हैं अल्कनेम, अल्कनेम के बारे में। इससे पहले हम बात कर लें नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। यदि मेरे पास मानकर चलिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो इसे क्या कहा जाएगा? एक कार्बन को कहा जाता है मेथ। यदि मेरे पास 2 कार्बन हो तो इसे क्या कहा जाएगा? एथ। 3 कार्बन हो तो इसे प्रोप बोला जाता है। अगर 4 कार्बन हो तो इसे क्या कहा जाएगा? ब्यूट। यदि 5 कार्बन हो तो इसे पेंट कहा जाता है, और यदि 6 कार्बन हो तो इसे हेक्स कहा जाता है, और यदि 7 कार्बन हो तो इसे हेप्ट कहा जाता है, और अगर 8 कार्बन हो तो इसे ऑक्ट कहा जाता है। इसी टाइप से यदि 9 कार्बन हो तो इसे नॉन बोला जाता है, और यही अगर 10 कार्बन हो तो इसे डेक बोला जाता है। और इसी टाइप से अगर मानकर चलिए कि हमारे पास कार्बन जो है 11 हो गया तो इसको अनडेक बोला जाता है, और अगर कार्बन मेरे पास 12 हो जाए तो इसे डोडेक बोला जाता है। इस तरीके से जो है अल्कनेम हम लोग राइट करते हैं, रूट वर्ड समझते हैं। अब है क्या चीज इसमें कि बाकी का जो भी इसमें प्रोसेस रह गया है वो रोल रह गया है बॉन्ड नेम का। तो अगर हम बात करें बॉन्ड नेम का, तो बॉन्ड नेम क्या क्या हो सकता है? अगर जो है कार्बन कार्बन के मध्य में, कार्बन कार्बन के मध्य में क्या आ जाए, अगर कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड आ जाए, और कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यही केसेस हो सकते हैं। एक सिंगल बॉन्ड का केसेज आ सकता है, और फिर किसका आ सकता है? डबल बॉन्ड का केस आ सकता है, और एक इसमें आ सकता है वो है ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड का केस आता है तो क्या होगा, डबल के लिए क्या होगा और सिंगल के लिए क्या होगा? अगर मानकर चलिए कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की केसेस हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड में हम जो है ANE ऐड करते हैं, यानी कि अल्कनेम है तो क्या बन जाएगा? एल्केन। और अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज किया जाता है। अल्क में हम लोग इन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो इसके लिए क्या लगता है? YNE, आइन, तो बन जाता है एल्काइन। तो यहाँ पे 3 केसेस हमारे पास बन जाएंगे। 3 केसेस क्या क्या बन गए उसे देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 केसेस बन गए। इन तीनों केसेस के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले कि अगर इसमें जो है सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता तो क्या बनता? अल्क से एल्केन। डबल बॉन्ड जुड़ा होता, जब इन होता तो क्या हो जाता? एल्कीन। और अगर यही ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या हो जाता? एल्काइन हो जाता। तो इस टाइप से यहाँ पे एल्केन, एल्कीन और
एल्काइन बन गए। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, मेथ है। अगर मेथ में सिंगल बॉन्ड यानी इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू यदि ऐड हुआ रहेगा, जैसे मान के चलिए कि इस एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ में ऐसे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे एक कार्बन है, तो जब एक कार्बन है तो इसे हम क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। लेकिन यह जो एक कार्बन था वो कार्बन कितने जो है किस टाइप के बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो वो हमारे पास जो है एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, इसलिए एक कार्बन के लिए मेथ यहाँ पर लिख दिए। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे ANE लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास मेथेन। इसी तरह से ए जो है दो कार्बन से जुड़ा रहेगा और इस सिंगल बॉन्ड से जब भी कार्बन कार्बन जुड़े रहेंगे, जैसे यहाँ पर होगा क्या कि C2H6 होगा, तो यहाँ पे दोनों कार्बन जो है इस टाइप से जुड़े होंगे और दोनों के साथ में 3-3 हाइड्रोजन होगा, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं। तो दो कार्बन रहेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, एथ बोला जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो यहाँ पे क्या बन गया, मेथेन के बाद एथेन। इसी टाइप से अगर प्रोप में सिंगल बॉन्ड होगा तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोपेन। इसी टाइप से सेम टाइप क्या होगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट होगा आपका पेंटेन एंड हेक्सेन। सिमिलरली टाइप कह सकते हैं हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड आपका हो जाएगा डेकेन। और अगर हम अनडेक में ऐड करेंगे तो अनडेकेन और डोडेक में ऐड करेंगे तो डोडेकेन हो जाएगा। अनडेक में ANE ऐड करेंगे तो अनडेकेन और डोडेक में ANE ऐड करेंगे तो डोडेकेन होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे एल्किन में।